ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज की इस पावन कथा में हम स्मरण करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की उस दिव्य एकादशी का, जो अधिक मास में आने वाली सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है, पद्मिनी एकादशी। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की यह अद्भुत और चमत्कारी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी व्रत विधि क्या है और उसका क्या महत्व है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तब दो एकादशियां और जुड़ जाती हैं। इस प्रकार उस वर्ष कुल 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास की इन दो विशेष एकादशियों में से शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। हे युधिष्ठिर, यह एकादशी मनुष्य को महान पुण्य देने वाली है। इसका व्रत करने वाला व्यक्ति यश, कीर्ति और अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है, जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, इस व्रत को करने वाले मनुष्य को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। दशमी के दिन कांसे के पात्र में जौ और चावल आदि का सादा भोजन करना चाहिए और नमक का त्याग करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर दातून करनी चाहिए और 12 बार जल से कुल्ला करके स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान करते समय मिट्टी, तिल, कुशा, आंवले का चूर्ण और गोबर आदि से विधिपूर्वक शुद्धि करनी चाहिए। इसके बाद स्वच्छ सफेद वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवर, अब मैं आपको इस एकादशी की पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में त्रेता युग में है वंश में कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी महिष्मती नगरी थी। राजा के पास अपार धन वैभव और सुख सुविधाएं थीं। उनकी 1000 रानियां थीं, जो उनसे अत्यंत प्रेम करती थीं। लेकिन इतने वैभव के बावजूद राजा का हृदय दुखी था, क्योंकि उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, देवताओं की पूजा की, पितरों को तृप्त किया, विद्वान ब्राह्मणों से उपाय करवाए और बड़े बड़े वैद्यों से उपचार करवाए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। उन्हें डर सताने लगा कि उनके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। अंत में राजा ने निश्चय किया कि अब वे भगवान की कठोर तपस्या करेंगे। राजा की सबसे प्रिय रानी पद्मिनी, जो इक्ष्वाकु वंश के महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थीं, उन्होंने भी अपने पति के साथ वन जाने का निश्चय किया। दोनों ने राजसी वस्त्र और सुखों का त्याग कर दिया। राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर वे गंधमादन पर्वत की ओर तपस्या करने निकल पड़े। वहां पहुंचकर राजा कृतवीर्य ने कठोर तप आरंभ किया। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए और देखते ही देखते 10,000 वर्ष बीत गए। राजा का शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। रानी पद्मिनी अपने पति की यह अवस्था देखकर अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उन्होंने महान पतिव्रता माता अनुसुईया के दर्शन किए और विनम्र होकर पूछा, हे माता, ऐसा कौन सा व्रत या उपाय है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमें पुत्र रत्न का आशीर्वाद दें? तब माता अनुसुईया बोली, हे पुत्री, सभी महीनों में अधिक मास अत्यंत पवित्र माना गया है। यह 32 महीनों के बाद आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत और रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता अनुसुईया के वचनों को सुनकर रानी पद्मिनी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी।
उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। वह दिन भर निराहार रहीं, भगवान विष्णु का भजन करती रहीं और पूरी रात जागरण करके प्रभु का नाम स्मरण करती रहीं। रानी की सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो अत्यंत बलवान, तेजस्वी और यशस्वी हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। भगवान के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। वे इतने पराक्रमी और बलवान थे कि तीनों लोकों में उनके समान कोई दूसरा योद्धा नहीं था। भगवान विष्णु के अतिरिक्त उन्हें पराजित करने की शक्ति किसी में नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा को सुनता और पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर यश और पुण्य प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। जय पद्मिनी एकादशी माता।